अभी पिक्चर्स के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है शेप्स का। इसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। तो शेप्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बस ये एक ऑप्शन है। ये जो इसमें ए लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें ए लिखा हुआ है, ये है टेक्स्ट बॉक्स। इससे हम लोग इंसर्ट करके इसमें हम लोग अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और इस टेक्स्ट पे भी हम लोग जैसे होम टैब में हमने देखा था, जो भी हमने फॉन्ट फॉन्ट साइज फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग कुछ भी अप्लाई कर, यहाँ पे भी सब अप्लाई कर सकते हैं। और और हम पिक्चर शेप्स में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शेप्स के ऑप्शन है। जैसे हम लोग अगर ये शेप सेलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये शेप इंसर्ट हो चुका है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे शेप्स के ऑप्शन है, लोग बहुत कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये शेप फॉर्मेट नाम का एक टैब खुल चुका है। तो शेप फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये देखने को मिलते हैं शेप्स। हम लोग यहाँ से फिर से शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है एडिट शेप का। तो अगर हमने इमेज कोई शेप इंसर्ट कर लिया, उसके बाद हमें चाहिए कि उसी जगह पे हमारा दूसरा शेप है, ये वाला शेप हट जाए, हम लोग एडिट शेप पे जाएंगे और एडिट शेप पे क्लिक करके यहाँ से जो हमें नया शेप इंसर्ट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर हम ये शेप इंसर्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये शेप आ चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डॉट टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है, इससे फिर से हम लोग वही टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। उसके आगे हमारे पास यहाँ पे शेप स्टाइल का ऑप्शन है। इससे हम लोग अपने शेप में कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ कुछ स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ हम लोग नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम लोग कोई भी स्टाइल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने शेप पे। तो अगर हमें ये वाला स्टाइल पसंद आ रहा है तो ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करते ही ये वाला स्टाइल हमारे टेक्स्ट पे शेप पे अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट का। यहाँ शेप फिल से हम लोग अपने शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हम चाहें वो उस कलर का अपना शेप कर सकते हैं। यहाँ से कोई पिक्चर भी हम लोग अपने शेप में पिक्चर भी इंसर्ट कर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पिक्चर्स में हम लोग जाएंगे, यहाँ से फ्रॉम फाइल में जाते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसे सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट क्लिक करते हैं। तो हमारे शेप जो शेप था उसमें हमारा ये पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। या तो हम लोग कोई टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने शेप में, जैसा कि ये हमने अप्लाई कर दिया, या तो कोई टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने शेप में। फिर यहाँ उसके नीचे ऑप्शन है शेप आउटलाइन का, इससे हम लोग शेप का बॉर्डर डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग शेप शेप के बॉर्डर का कलर डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम लोग ये ब्लूइश कलर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके नीचे यहाँ वेट में जाके बॉर्डर कितना मोटा होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। हमारा बॉर्डर का अच्छे से विजिबल नहीं है तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ये कलर काफी विजिबल है हमारे कलर टेक्सचर पे। फिर यहाँ उसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है शेप इफेक्ट का। जैसे हमने पिक्चर इफेक्ट अप्लाई किए थे, वैसे हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट हैं शेप शेप पे भी, जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि शैडो शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है। और जो भी हमने देखा था अपने पिक्चर्स में, वो सारे इफेक्ट्स हम लोग अपने यहाँ अपने शेप में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है वर्ड आर्ट स्टाइल। तो अगर हम अपने टेक्स्ट पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम लोग कोई शेप इंसर्ट करते हैं, हम लोगों ने ये शेप इंसर्ट किया, वैसे हम लोग ये ऐड, जैसे हम लोग राइट क्लिक करके ये ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हुए हम अपने इस शेप में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है। अब हम इस पे स्टाइल अप्लाई करने के लिए वर्ड आर्ट स्टाइल का यूज करते हैं। तो हम लोग अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल में यहाँ पे हमारे पास कई सारे स्टाइल्स हैं। और हम नीचे आरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे स्टाइल्स खुल जाते हैं। यहाँ से हम लोग कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए। और हम लोग ज़ूम करके देखेंगे तो हमने जो वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट किया है, वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। फिर यहाँ हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट फिल। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन और वर्ड आर्ट स्टाइल का। तो पहले टेक्स्ट फिल देखते हैं, तो इससे हम लोग अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल अप्लाई करने के बाद में हम लोग अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग ये ग्रीनिश कलर सेलेक्ट, ये येलो कलर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ टेक्स्ट बॉर्डर से हम लोग टेक्स्ट, फिर यहाँ टेक्स्ट आउटलाइन से हम लोग अपने टेक्स्ट का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं।
और फिर यहाँ नीचे हम टेक्स्ट का जो आउटलाइन है उसका वेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तक पिक्चर्स में किया, शेप में किया, जैसे हम लोग इसका भी वेट चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट का। इस पे भी हम लोग सेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन, ऐसा हम लोग कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे भी। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट का। इसकी मदद से अपना टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं कि हमारा जो शेप है उसमें हमारा टेक्स्ट कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, मिडिल में होगा या बॉटम में होगा। तो अगर हम बॉटम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट एकदम बॉटम में आ जाता है, मिडिल में सेलेक्ट करते हैं तो एकदम मिडिल में आ जाता है, सेलेक्ट करते हैं तो एकदम टॉप में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है पोजीशन का। तो जैसे हमने पिक्चर्स की पोजीशन में देखा था, हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो पिक्चर है उसकी पोजीशन कहाँ होगी हमारे डॉक्यूमेंट में। वैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना जो स्ट्रिप हमने इंसर्ट किया है उसका भी पोजीशन बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ पे होगी। हम लोग जैसे ही स्ट्रिप को सेलेक्ट कर लेते हैं, पोजीशन में यहाँ पे हम लोग पोजीशन अपनी बता सकते हैं कि कहाँ पे होगी हमारे डॉक्यूमेंट में उसकी पोजीशन। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, रोटेट, और यहाँ पे हाइट और विड्थ का। तो वो सेम वैसी है जैसे हमने पिक्चर्स में देखी थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आइकन्स का। तो हमने पिक्चर्स में देखा था, या हम लोग जब स्टॉक इमेजेस में जाते थे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था आइकन्स का। वही आइकन्स का ऑप्शन यहाँ पे हमें फिर से एक बार देखने को मिलता है। यहाँ से भी हम लोग कोई भी आइकन अप्लाई कर सकते हैं, अपने इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे हम लोग हार्ट आइकन को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो यहाँ पे हमारा हार्ट वाला जो आइकन हमने सेलेक्ट किया था वो इंसर्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग हार्ट वाले आइकन पे जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टैब आ जाता है जो कि है ग्राफिक फॉर्मेट। जैसे हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट था, वैसे हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक फॉर्मेट का ऑप्शन है। इस पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ग्राफिक का ऑप्शन है। जैसे हम लोग एक बार इंसर्ट करने के बाद भी अपना जो आइकन है वो चेंज कर सकते हैं। हम लोग ये एप्पल सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हार्ट हार्ट हटके यहाँ पे हमारे पास एप्पल एप्पल आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक स्टाइल का ऑप्शन है। जैसे हमारे पास शेप स्टाइल का ऑप्शन था, वैसे ही सेम यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ से हम लोगों को कई सारी स्टाइल देखने को मिलती है जो कि अपने ग्राफिक पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ ग्राफिक फिल फिर यहाँ ग्राफिक फिल का ऑप्शन, जिससे हम लोग अपने जो भी हमारा शेप है, आइकन है, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर ग्राफिक आउटलाइन से हम लोग उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का वेट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। और यहाँ से ग्राफिक पे इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब एकदम सेम वैसा है जैसे हमने पिक्चर फॉर्मेट में और शेप फॉर्मेट में देखा था। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन है, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, क्रॉप, हाइट, वेट, ये सब हमने देख लिया है। पिक्चर फॉर्मेट और शेप फॉर्मेट में हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। ये हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 3D मॉडल था। तो इसकी वजह से हम लोग कुछ 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो अगर आपके डिवाइस में कोई, आपके कंप्यूटर में कोई 3D मॉडल सेव है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वरना यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन है स्टॉक 3D मॉडल का। यहाँ से हमारे कुछ ऑनलाइन 3D मॉडल्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो अगर हम यहाँ ऑल एनिमेटेड मॉडल्स में जाते हैं, यहाँ से हमें जो भी सेलेक्ट करना है, जैसे हमें ये डायनासोर सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायनासोर का 3D मॉडल इंसर्ट हो चुका है। जैसे हम लोग जैसे चाहे वैसे रोटेट कर सकते हैं, जिधर से चाहे उधर से हम इसका व्यू ले सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको 3D मॉडल कहते हैं क्योंकि ये पूरा 3D में हमारे पास आता है, ठीक है? 3 डायमेंशन आता है। फिर यहाँ 3D मॉडल फिर यहाँ 3D मॉडल टैब में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पॉज का, सीन का। तो पॉज सीन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी हम देख रहे होंगे कि हमारा डायनासोर अभी कुछ मूवमेंट कर रहा है। जैसे हम लोग पॉज पे क्लिक करते हैं तो हमारा हमारा डायनासोर जो है रुक चुका है। ऐसे हम लोग प्ले करेंगे तो फिर से हमारा डायनासोर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। या सीन्स में हमारे पास कई सारे सीन्स है हमारे डायनासोर के। जैसे अभी अभी ये डायनासोर दौड़ता हुआ है, तो ऐसे हम लोग सीन 2 पे क्लिक करते हैं, यहाँ डायनासोर कुछ और मूवमेंट कर रहा है, कुछ और हरकत कर रहा है। तो सीन 3 में कुछ और कर रहा है, सीन 4 में कुछ और हरकत कर रहा है। तो हमें जैसी हरकत चाहिए, इनमें से जैसी हरकत हमें रखनी है वैसे वो वाला सीन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ 3D मॉडल फिर यहाँ एक ऑप्शन है 3D मॉडल और रीसेट 3D मॉडल का। तो यहाँ 3D मॉडल में जाके हम लोग कोई और
और 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं साथ में, जैसे कि हम लोग ये इंसर्ट करते हैं, ये इमोजी इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इमोजी इंसर्ट हो चुका है। पर वहीं अगर हम रीसेट 3D मॉडल पे जाते हैं, और ये रीसेट 3D मॉडल की मदद से जैसे हमने यहाँ पे कुछ सीन्स चेंज किए हैं और कुछ सीन चेंज किया, और जैसे हमने पॉज कर दिया अभी इसको, हमने सीन चेंज किया, इसका व्यू चेंज किया हमने किसी पहले जब ये डायनासोर अप्लाई हुआ था तो इसका फ्रंट व्यू हमें दिख रहा था। पर जैसे हम लोग रीसेट 3D मॉडल पर क्लिक करेंगे, तो रीसेट 3D मॉडल पर क्लिक करते ही हमारा डायनासोर जैसे जब हमने अप्लाई किया था तब जैसा दिख रहा था वैसा फिर से दिखेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 3D मॉडल व्यूज का। इसकी मदद से हम हमारा डायनासोर का कौन सा व्यू हमें दिखे वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू दिख रहा है, यहाँ से हम लोग साइड व्यू देख सकते हैं, साइड व्यू देख सकते हैं, फिर यहाँ से टॉप व्यू देख सकते हैं, यहाँ से बैक व्यू देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग व्यू चेंज कर सकते हैं कि हमें डायनासोर का कौन सा व्यू चाहिए। हमारे पास कई सारे व्यू हैं, पर वो हम ऐसे ये जो आइकन है यहाँ पे हमें दिख रहा है, इस पे माउस क्लिक करके यहाँ से भी रोटेट करके देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, हाइट, वेट, विड्थ, ये सब हमने देख लिया है। शेप शेप फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट में हमने देख लिया है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है, नया ऑप्शन, जो कि है पैन एंड जूम। तो अगर हम किसी अपने 3D मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम ये स्माइली को सिलेक्ट करते हैं, फिर पैन एंड जूम पे क्लिक करते हैं, तो अभी हम अपना हमारा जो 3D मॉडल है इसे जूम कर सकते हैं। पैन एंड जूम पे क्लिक करने के बाद हम 3D मॉडल को अपने जूम कर सकते हैं, या जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इतना पार्ट सिर्फ चाहिए अपने 3D मॉडल का, तो इतना पार्ट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने 3D मॉडल, पिक्चर और शेप्स इंसर्ट करना सीख लिया है, और टेबल भी इंसर्ट करना सीख लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट आर्ट कुछ पिक्चर लेआउट जैसा ही है। तो हम स्मार्ट आर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत टाइप के स्मार्ट आर्ट दिख जाते हैं, जैसे कि लिस्ट, अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है तो यहाँ से हम लोग कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस दिखाना है तो यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साइकिल है, जैसे आप लोगों को वाटर साइकिल दिखाना है तो हम लोग ये साइकिल सेलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा सेलेक्ट आ चुका है। यहाँ से हम लोग साइकिल, जैसे आप लोगों की बुक्स में वाटर साइकिल दिया रहता है, वहां पे कुछ कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं, वहां पे हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास, मेरा कोई लिस्ट बनानी है तो हम लिस्ट में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा लिस्ट जैसा आ चुका है। यहाँ पे हम लोग कोई लिस्ट बना सकते हैं कि हम लोग जैसे कौन कौन सा टैब अभी तक कवर कर लिया है। हमने फाइल टैब कवर कर लिया है, और ऐसे हम लोग कोई लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ जो ये तीन आपको इमेजेस के लिए जगह दिख रही है, यहाँ पे आप लोग इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी रैंडम इमेजेस इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये इंसर्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे कुछ ये इंसर्ट कर देते हैं। तो ऐसे हमने कोई भी रैंडम इमेजेस इंसर्ट कर दिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट आर्ट डिजाइन। स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब में की मदद से हम लोग स्मार्ट आर्ट में कैसे कैसे डिजाइन ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट डिजाइन में हमें सबसे पहले यहाँ पे एक जो बॉक्स देखने को मिलता है वो क्रिएट ग्राफिक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऐड शेप का। जैसे हमने यहाँ पे अभी लिस्ट ऐड की थी, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में हम 3 आइटम ऐड कर सकते हैं, पर अगर हमें और भी ऐड करने हैं तो यहाँ ऐड शेप पे क्लिक करेंगे। तो ऐड शेप पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया है, और जितनी बार हम क्लिक करते जाएंगे उतना हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में आइटम ऐड होता जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट पैन का ऑप्शन है, इसकी मदद से हम अपना जो भी हमने लिस्ट बनाई है उसको उसको एक लिस्ट फॉर्म में देख सकते हैं। फिर यहाँ राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन है, जैसे अभी हमारा जो पिक्चर है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, और जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है वो राइट साइड में है। तो अगर हम ये राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आ जाता है और पिक्चर हमारा राइट में चला जाता है। और जैसे अगर हमारा ये जो होम टैब वाला आइटम है, जैसे हमें ऊपर भेजना है तो मूव अप पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे मूव डाउन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आता जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है लेआउट का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास कुछ लेआउट है हमारे लिस्ट के, जैसे पहला हमारा ये सेलेक्टेड था, पर यहाँ पे कुछ और लेआउट्स हैं, और यहाँ हम एरो पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे लेआउट खुल जाते हैं। इनमें से हम कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पिक्चर, अपने लिस्ट के लिए। तो जैसे अगर हम ये वाला लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा लेआउट सेट हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चेंज कलर का, इसकी मदद से हम हमारा जो स्मार्ट आर्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम ये कलर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास हमारा जो स्मार्ट आर्ट था उसका कलर चेंज हो चुका है। फिर यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट स्टाइल का।
इसी मदद से हम अपने स्मार्ट आर्ट में कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टाइल के ऑप्शन है, इस सारों पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास और भी कई स्टाइल के ऑप्शन खुल जाते हैं। इनमें से हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपने स्मार्ट आर्ट पे। अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो हमने स्टाइल सेलेक्ट की है वो स्टाइल यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो गई है। फिर यहाँ नेक्स्ट टाइम हमारे पास है फॉर्मेट का। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है चेंज शेप का। इसकी मदद से अपना शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा रेक्टेंगल बॉक्स में इंसर्ट लिखा हुआ है, तो ऐसे हम लोग चेंज शेप पे क्लिक क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारे शेप्स खुल जाते हैं। इनमें से हम कोई भी शेप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये वाला शेप लेते हैं तो हमारा भी रेक्टेंगल हटके जो हमने शेप सेलेक्ट किया था वो शेप यहाँ पे आ चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है लार्जर का। तो अगर हम ये सेकंड वाला आइटम सेलेक्ट करते हैं और लार्जर पे क्लिक करते हैं तो सेकंड वाला आइटम हमारा बड़ा होता जाएगा और सब आइटम छोटे होते जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन है स्मॉलर का, इससे हम जो सिलेक्टेड आइटम है उसे स्मॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं शेप स्टाइल के। ये वैसे ही है जैसे हमने शेप में स्टाइल स्टाइल अप्लाई किया था, वैसे ही सेम सेम है। वैसे ही जहाँ पे हम लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं, आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग वर्ड आर्ट अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, ये सब हमने शेप्स में देख लिया है। शेप फॉर्मेट में हमने ये सब देख लिया है। यहाँ पे पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेट बैकवर्ड, अलाइन, फिर हम हाइट, विड्थ, ग्रुप, रोटेट, सब हमने शेप फॉर्मेट में देख लिया है। वैसे ही सेम यहाँ पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे चार्ट।